जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं DFCCIL के द्वारा निकाले गए कुल 535 पदों के बारे में, जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट शामिल है। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन का डेट को अगर देखेंगे तो जो आपका स्टार्ट है 20 मई 2023 से आवेदन भराया जा रहा है और 19 जून 2023 तक आप आवेदन देने का अंतिम तिथि लास्ट डेट ऑफ रखा गया है। 19 जून 2023 तक आप आवेदन दे पाएंगे। एप्लीकेशन करेक्शन का जो विंडो ओपन रहेगा वो 26 जून से 30 जून तक 4 दिन का समय दिया गया है। यहाँ पे अगर किसी प्रकार का त्रुटि रह गया हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय, तो आप इन 4 दिनों में जो है आपका एप्लीकेशन करेक्शन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम का अगर बात करें तो एग्ज़ाम 3 फेज में लिया जा रहा है, जिसमें स्टेज 1, स्टेज 2 और आपका जो है फाइनल जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। तो पहला स्टेज 1 का जो CBT मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, वो अगस्त 2023 में टेंटेटिव डेट रखा गया है। और वहीं पे जो है आपका सेकेंड स्टेज का जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वो दिसंबर 2023 में लेने का टेंटेटिव डेट है। और फाइनल जो आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो आपका मार्च 2024 में लिया जाएगा। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट डेट। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। डिटेल पोस्ट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन को अगर देखेंगे तो नंबर 1 का जो आपका जो 1 नंबर का जो पोस्ट है वो आपका सिविल से एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जिसमें टोटल आप देख सकते हैं जनरल के लिए 24, SC के लिए 5, ST के लिए 3 और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 13 पोस्ट है और EWS के लिए 5 है। इसमें अगर क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो डिप्लोमा मांगा गया है 3 साल का। 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग में जो है आपका BTech कर रखें तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। तो ये था आपका सिविल पोस्ट, सिविल के लिए सिविल डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का। तो यहाँ टोटल 30 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 14, SC 4, ST 2 और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 8 है और इसी तरह से EWS के लिए 2 है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो है 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड से कर रखे हैं डिप्लोमा तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर पावर से अप्लाई हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, बहुत सारा देख सकते हैं ट्रेड यहाँ पे मेंशन है, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो ये किसी भी ट्रेड में अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट्स के बारे में, जिसमें 235 सीट है ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट में, जिसमें जनरल के लिए 97, SC 35, ST 17 और इसी तरह से OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 63 और EWS कैंडिडेट के लिए 23 पोस्ट यहाँ पे शामिल है। इसमें क्वालिफिकेशन को अगर देखेंगे तो सिंपल ग्रेजुएशन पास मांगा गया, ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। दैट मीन्स क्या है कि आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखें तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 235 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका फाइनेंस सेक्टर से जो है 14 सीट निकाला गया है, जिसमें 3 साल का बैचलर डिग्री मांगा गया है कॉमर्स से। कॉमर्स से अगर आप ग्रेजुएशन कर रखें तो आप इस फाइनेंस सेक्टर के लिए आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट आपका बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का। तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, टोटल सीट जो है 19 सीट है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट, या BMS भी कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो 6 है, जिसमें आपका BCA मांगा गया है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर इंजीनियरिंग कर रखे हैं आपका 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस से तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर हायर एजुकेशन MCA अगर कर रखे हैं तो भी आप ये जो है IT के लिए, IT एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन दे पाएंगे। इसमें और भी ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस भी है, टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह है। तो किसी भी स्ट्रीम में जितना भी मेंशन है, इस किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएशन कर रखें तो आप इस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आवेदन दे पाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो आपका है वो इलेक्ट्रिकल से 24 पोस्ट, जिसमें आपका जो डिग्री मांगा गया है वो आपका मैट्रिकुलेशन नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 2 साल का डिप्लोमा ड्यूरेशन का कोर्स कंप्लीट चाहिए। क्या चीज़ में, ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ITI अगर कर रखे हैं मैट्रिक के बाद तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका वो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशंस का है, जिसमें 148 सीट मेंशन है और इसमें क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो 60% मार्क्स चाहिए मैट्रिक में और साथ ही साथ 2 साल का ITI कोर्स चाहिए। वो आपका SCBT या NCBT किसी भी रिकॉग्नाइज्ड से हो तो चलेगा। और ट्रेड का अगर बात करेंगे तो ट्रेड आपका देख सकते हैं यहाँ पे फिटर हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सिस्टम मेंटेनेंस है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस है। तो ये बहुत सारा ट्रेड मेंशन है, देख लीजिएगा। अगर किसी भी ट्रेड में अगर आप ITI कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट आपका मैकेनिकल का पोस्ट, मैकेनिकल में 9 सीट निकाला गया और मैकेनिकल में जो है आपका ITI डिग्री मांगा गया मैकेनिकल से। तो ये था आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कह सकते हैं और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज लिमिट को अगर देखेंगे तो जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वो 18 से 30 साल रखेगा और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30, अपर एज जो है 30 साल रखा गया। 1 जुलाई 2023 जो है काउंट किया जा रहा है अपर एज के लिए। और एज रिलैक्सेशन को अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन जो है OBC को 3 साल और SC ST कैंडिडेट को 5 साल एज रिलैक्सेशन इस फॉर्म में भी दिया जाएगा।
सिलेक्शन प्रोसेस को अगर देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है 2 फेज में एग्जाम दिया जाएगा, CBT 1 और CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 फेज में, प्रीलिम्स और मेंस कह सकते हैं। और जो आपका एक पोस्ट है वो आपका ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, वो आगे देख लेंगे हम लोग क्या चीज़ का उसमें कंप्यूटर में क्या टेस्ट लिया जा रहा है। नेक्स्ट जो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट, फिर फाइनल मेरिट टेस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जो देखेंगे तो CBT 1 और CBT 2 जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, यानी कि 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा प्रत्येक एक गलत उत्तर पे। फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन को अगर देखेंगे तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। और प्रश्न को देखेंगे तो मैथ्स से रिलेटेड 30 प्रश्न मैथ्स से रिलेटेड हो गया, और रीजनिंग से रिलेटेड 30 प्रश्न रहेगा। इसके अलावा जो है जनरल अवेयरनेस का 15 प्रश्न, जनरल साइंस का 15 प्रश्न, और 10 प्रश्न जो रहेगा आपका रेलवे से रिलेटेड 10 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रश्न जो है 100 हो जाएगा, 90 मिनट इसके लिए दिया जाएगा। और CBT 2 मोड के लिए मतलब सेकेंड एग्जाम के लिए जो देखेंगे तो 120 प्रश्न रहेगा, जिसमें 2 घंटा दिया जाएगा 120 प्रश्न के लिए। और जो उसका सिलेबस रहेगा वो सेम मिलता जुलता रहेगा आपका प्रीलिम्स के जैसा ही। एग्जामिनेशन फी को अगर देखेंगे तो 1000 रुपीज़ लिया जा रहा है फॉर दी UR OBC और नॉन क्रिमिलियर स्टूडेंट्स के लिए। वहीं SC/ST कैंडिडेट को और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जामिनेशन फी में छूट दिया गया है, यानी कि कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं लगेगा SC/ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को। तो ये था DFCCIL के द्वारा निकाले गए 535 पदों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। कोई स्टूडेंट्स अगर भरना चाहते हैं जो एलिजिबल हैं और जिनके पास पोस्ट मेंशन पोस्ट में मैच करता हो तो ज़रूर भरें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।